गुंडा शब्द को सुनते ही मन में बदमाश, झगड़ालू, गैंगस्टर लोगों का गलत भावना मन में आती है। इस शब्द का इतना गलत प्रचार किया गया कि फिल्मों में विलन या गलत आदमी को गुंडा ही कहा जाने लगा। हर बदमाश आदमी को गुंडा नाम से पुकारा जाने लगा। इस गुंडे शब्द को किसने बदनाम किया और ये गुंडा शब्द कहाँ से आया, आइए पता करते हैं। जोहार साथियों, मैं चोखराज भील इस आदिवासी ओनर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। गुंडा शब्द की जानकारी हमें इस पुस्तक इतिहास का मुआयना, जिसके लेखक है राजेंद्र कुमार सिंह, इसके पृष्ठ संख्या 95 पर इसका उल्लेख है। वह अन्य किताबों से जानकारी प्राप्त करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। 1910 ईस्वी के बाद ये गुंडा शब्द खूब प्रचलन में आया। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले व आसपास में आदिवासियों का भूमकाल स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जिसका नेतृत्व आदिवासी महायोद्धा गुंडाधुर कर रहे थे। इस बस्तर के इलाके में अंग्रेजी सरकार, राजा रजवाड़े व जमींदार वहाँ की गरीब जनता व आदिवासियों को लगान, महंगाई, बेगारी आदि के नाम से मनमाना शोषण व अत्याचार कर रहे थे। इस अत्याचार, गुलामी से परेशान होकर स्वाभिमानी आदिवासियों ने स्वतंत्रता संग्राम को छेड़ दिया। कुछ ही दिनों के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व युवा आदिवासी योद्धा गुंडाधुर ने अपने हाथों में ले लिया। गुंडाधुर उस समय अपनी भरपूर जवानी में था। अपने आदिवासी पारंपरिक हथियारों जैसे तीर कमान, कुल्हाड़ी, बरछों आदि को चलाने में माहिर था। वह अपनी सूझबूझ से इस आदिवासी आंदोलन का कुशल नेतृत्वकर्ता साबित हुआ। इस आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम को भूमकाल नाम से जाना गया। गुंडाधुर ने खुद को व अपने लड़ाके साथियों को इतना मजबूत कर दिया था कि अंग्रेज़ों की बंदूक गोलियों के सामने आदिवासियों के तीर, भाले, गोफन भारी पड़ने लगे। गुंडाधुर ने अंग्रेज़ों जमींदारों को इतना परेशान लाचार कर दिया कि इन अंग्रेज़ जमींदारों को न दिन में चैन मिलता, न रात को सुकून मिलता। गुंडाधुर भी स्वतंत्रता सेनानी टंटिया भील की तरह ही गरीबों, लाचारों से प्रेम करता था। टंटिया की तरह ही गुंडाधुर जमींदारों, अंग्रेज़ों का धन लूटकर गरीबों में बांट देता था। गुंडाधुर व उसकी टुकड़ी इतनी तेज़ थी कि पलक झपकते ही जंगल में गायब हो जाते थे। कब गांवों पालों में आते थे, कब चले जाते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था। अधिकतर लोगों, अंग्रेज़ों ने तो गुंडाधुर को देखा तक नहीं था, सिर्फ नाम ही सुना था। इस गुंडाधुर से परेशान होकर अंग्रेजी सरकार ने अपनी वहाँ की पूरी सैनिक छावनियों को जंगलों में गुंडाधुर को पकड़ने के लिए भेज दिया था। फौज ने जंगलों का चप्पा चप्पा छान मारा, पर गुंडाधुर नहीं मिला। अंग्रेज़ों की पूरी फौजें गुंडाधुर को नहीं पकड़ पा रही थी। इससे अंग्रेज़ परेशान हो चुके थे। इस गुंडाधुर नाम से अंग्रेज़ों को नफ़रत हो गई थी। अब अंग्रेज़ों को जो भी बदमाश या अपराधी मिले, उसे गुंडा गुंडा कहकर पकड़ लेते थे। गुंडाधुर को तो अंग्रेज़ पकड़ ही नहीं पाए, पर अपने मन की संतुष्टि के लिए हर बदमाश, झगड़ालू को पकड़कर उन्हें गुंडा कहकर जेल में डाल देते थे। इस प्रकार अंग्रेज़ों जमींदारों ने गुंडाधुर से नफ़रत के कारण हर बदमाश, अपराधी को गुंडा कहने लगे। इस गुंडा शब्द को इतना बदनाम किया कि धीरे धीरे आम लोग गुंडा का मतलब अपराधी, डकैत, डाकू समझने लगे और उस महान गुंडाधुर को भूल गए। इस प्रकार इस आदिवासी महायोद्धा गुंडाधुर से अंग्रेज़ों व जमींदारों ने अपनी जलन व गुस्सा निकालने के लिए इसके आगे के आधे शब्द गुंडा को बदनाम कर दिया। साथियों, इस महान शब्द गुंडा को इस प्रकार बुरा बना दिया गया। आज फिल्मों में, नाटकों में, सरकारी भाषा में, आम जनता में इस गुंडा शब्द को अपमानजनक शब्द के रूप में उपयोग किया जाता है। और तो और इन बदमाशों, अपराधियों के लिए बाद में एक गुंडा एक्ट भी बना दिया गया। साथियों, बस्तर इलाके में आज भी वहाँ के आदिवासियों के दिलों में गुंडाधुर जिंदा है और गर्व से कहते हैं कि मैं भी गुंडाधुर हूँ। जल, जंगल, ज़मीन, अपने वतन के लिए लड़ने वाले उन आदिवासियों व गुंडाधुर को मेरा नमन व उनके चरणों में
जोहार।